फास्फोरस में ही आप देख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस है जो मैंने आपको समझाई। उसी में एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है व्हाइट एंड रेड फास्फोरस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस? तो एक छोटा सा टेबल आप चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सीरियल नंबर, प्रॉपर्टीज, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट, इसी का एक और नाम येलो फास्फोरस, और रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। नंबर 1, पहला प्रॉपर्टी हार्डनेस। सबसे पहले प्रॉपर्टी हार्डनेस। जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो सॉफ्ट एंड वैक्सी होता है, रेड फास्फोरस हार्ड होता है। सेकंड, कलर, नाम से आपको समझ में आ रहा है, व्हाइट इन कलर, रेड इन कलर। थर्ड नंबर, ऑर्डर। व्हाइट फास्फोरस में से लहसुन, गार्लिक लाइक स्मेल आती है, ये ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं। फोर्थ, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में आप देखेंगे पहला वाला इनसॉल्युबल वाटर, बट soluble इन कार्बन डाइसल्फाइड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में soluble है। insoluble इन वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, दोनों में insoluble है। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ, यूजेस। व्हाइट फास्फोरस का यूज रोडेंटिसाइड्स, रेड किलर्स। रोडेंट्स जितने भी होते हैं, रेड, स्क्विरल एंड सो ऑन, रोडेंट्स वगैरह किल करने में यूज किया जाता है इसको बड़े पैमाने पे। रेड फास्फोरस यूज इन एक्सप्लोसिव एंड मैच। माचिस की तीली देखी है आप लोगों ने, उसके जो टिप पे कंटेंट लगा होता है वो रेड फास्फोरस होता है। मैच बॉक्स जो डिब्बी होती है उसके कॉर्नर पे जो लाइंस होती है वो भी रेड फास्फोरस से होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। मोस्ट टाइम पे सेक्शन है, दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट हार्डनेस। व्हाइट फास्फोरस सॉफ्ट और वैक्सी होता है, आप नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं, काट सकते हैं, उसको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। रेड फास्फोरस हार्ड होता है। नाउ व्हाइट फास्फोरस, नाम समझ में आ रहा है, व्हाइट रहता है। इसको अगर ओपनली एयर में आपने थोड़ी देर रखा तो ये व्हाइट फास्फोरस धीरे धीरे येलो में शिफ्ट हो जाता है, मतलब व्हाइट ही येलो की तरह होता है। रेड फास्फोरस कलर रेड ही होता है। व्हाइट फास्फोरस का जो स्मेल है वो गार्लिक जैसी स्मेल है, लहसुन जैसी स्मेल आती है, गार्लिक लाइक स्मेल। रेड फास्फोरस में से कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डरलेस है।
व्हाइट फास्फोरस वाटर में इनसॉल्युबल है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइसल्फाइड्स इनमें कंप्लीटली सॉल्युबल है। रेड फास्फोरस वाटर के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कार्बन डाइसल्फाइड इनमें भी इनसॉल्युबल ही है। यूजेस व्हाइट फास्फोरस रोडेंटिसाइड, जितने भी रोडेंट्स होते हैं जिनके इंसिजर्स बड़े होते हैं उन सबको किल करने में यूज किया जाता है, बड़े पैमाने, रेट किलर, स्क्विरल किलर एंड सो ऑन। बट रेड फास्फोरस एक एक्सप्लोजिव है, अब इजीली फायर को कैच कर लेता है, ठीक है। तो जितने एक्सप्लोजिव है मैच के ऊपर जो टिप पे उसमें लगाते यूज करते हैं वो है, और मैच बॉक्स के पैरेलल लाइन जो होती है साइड से उन सबको बनाने में रेड फास्फोरस यूज किया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। नाउ लास्ट थिंग इज यूजेस ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का यूज क्या है? फास्फोरस के कई अलग अलग टाइप के यूजेस हैं, जैसे एग्जाम्पल पे नंबर 1 इन प्रिपरेशन ऑफ रोडेंटिसाइड्स, इन प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव, in the preparation of orthophosphoric acid, in the preparation of over number of things। कई जगह पे इसको अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। फास्फोरस की रिएक्शंस आप लोगों ने जब भी अलग अलग टाइप के कंटेंट साथ करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ आपने रिएक्शन किया तो फास्फोरस नाइट्रिक एसिड के साथ भी एक रिएक्शन कैसे करता है वो भी देखिए आप लोग। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, विथ नाइट्रिक एसिड, phosphorus react with nitric acid and form H3PO4 and water nitrogen dioxide NO2, H3PO4 H2O plus NO2। ये इसका रिएक्शन है। रिएक्शन को बैलेंस आप चाहो तो सिंपल 2 स्टेप में रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, या फिर एक स्टेप में आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। फास्फोरस 4 है या फास्फोरस 1 है, इसके आगे 4 लगेगा। 4 3 जा 12, यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स हैं, देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स आएंगे। 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, टोटल 20 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 20 है, 20 NO2, देन ऑक्सीजन 23 जा 60, 4 4 जा 16 प्लस 4 4 4 जा 16 प्लस 4 20, 22 जा 40, 40 20 60। Okay, now reaction is totally balanced according to the rules। यूजेस बहुत कॉमन है जो मैंने आपको बताया, इन सब में यूज इसके अलग अलग कई सारे है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू ऑल अबाउट फास्फोरस। नेक्स्ट थिंग इज फॉस्फीन। नाउ फॉस्फीन कैसे प्रिपेयर्ड होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन को अभी मैंने एक मेथड आपको बताया, फॉस्फोरस से भी फॉस्फीन बनाया जा सकता है, बाकी उसके अलावा और भी अलग अलग सेक्शन जो होते हैं उनसे भी हम लोग फॉस्फीन बना सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉस्फोरॉल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। नाउ फर्स्ट मेथड, by the help of big heading is phosphine, PH3, phosphine। phosphine एक सिंपल तरीका है फास्फोरस से, P4 react with NaOH, P4 plus NaOH
plus water, P4 plus NaOH plus water in presence of carbon dioxide पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और यहाँ पे आपका प्रिपेयर हो जाएगा फॉस्फीन प्लस NaS2PO2। रिएक्शन का बैलेंसिंग वाला पार्ट मैंने आपको अभी बताया। 3 moles, 3 2 6 plus 3 9, 3 2 6 plus 9, तो फॉस्फीन कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट, कैल्शियम सॉरी नॉट कैल्शियम ओनली, सोडियम हाइपोफॉस्फेट, सोडियम हाइपोफॉस्फेट, फॉस्फेट। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन है जो मैंने आपको बताया, फॉस्फोर रिएक्ट विद NaOH एंड वाटर। लेबोरेटरी मेथड भी है, लैब मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन का। फॉस्फीन एक व्हाइट रिंग के फॉर्म में, व्हाइट्स अलग अलग रिंग के फॉर्म में होता है, फ्री होता है, इसलिए इसका एक नाम और है वॉर्टेक्स रिंग। वॉर्टेक्स रिंग के फॉर्म में फ्री होता है, व्हाइट कलर का रिंग्स होता है। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, जब शिप समुद्र में, सी में, ओशियन में जाते थे तो वहाँ पे टेलीफोन या सैटेलाइट का फैसिलिटी इतना ज़्यादा नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता था, अगर जैसे कोई सी अलग अलग टाइप के टिप वगैरह चोर अलग जो यूज आते थे, सपोज वो अगर अटैक करते थे, हमला हो जाता था उसके ऊपर, तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो एक फॉस्फीन का छोटे से वेपन्स होते थे, जस्ट लाइक के एक्सप्लोसिव बॉम्ब के क्रैकर टाइप के, है ना। और वो उस क्या करते थे, फॉस्फीन को ऐसे करके फ्री जाता था रॉकेट की तरह ऊपर, और वो वहां स्प्रेड हो जाता, बिखर जाता, फट जाता था, एक्सप्लोज हो जाता था। इससे क्या होता था, वहां पे एक व्हाइट कलर का बड़ा सा रिंग बनता था, आसमान में बड़ा सा व्हाइट कलर का रिंग बनेगा। वो रिंग क्या करता था, जैसे आसपास नियरेस्ट जिस भी कंट्री का कोस्ट गार्ड है, नेवी है, वहां पे वो देखते थे एक बड़ा सा रिंग बना है व्हाइट कलर का, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे कोई ना कोई जो है एनिमी है, या वो जो शिप है पैसेंजर या मर्चेंट नेवी का, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं किस टाइप का थ्रेट है वो। ओके, तो तुरंत वहां से एक जो भी उनका फैसिलिटीज है वो उसको प्रोटेक्ट करते थे। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव फॉर्म में होता था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गेन गैम्बर। फॉस्फीन की डिस्कवरी साइंटिस्ट गेन गैम्बर ने की थी। सबसे पहले फॉस्फीन को गेन गैम्बर ने बनाया था। फॉस्फीन was prepared by गेन गैम्बर। गेन गैम्बर ने फॉस्फीन को प्रिपेयर किया। The most useful things in the ancient time. Now एक व्हाइट कलर का रिंग बनता है फॉस्फीन का, जो स्टेबल होता है, काफी लॉन्ग टाइम तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होता था। फॉस्फीन को बनाने का सेकंड मेथड बाय द हेल्प ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2। कैल्शियम फॉस्फाइड से भी आप बना सकते हैं। कैसे? कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विथ वाटर, कैल्शियम फॉस्फाइड react with water, calcium phosphide react with water and form phosphine and calcium hydroxide. Calcium 3 mole इसलिए इसके भी 3 मोल, phosphorus 2 मोल इसलिए इसके 2 मोल्स।
3 टू जा 6 वाटर के 6 मोल्स रहेंगे और ये आपको फॉस्फेट मिल जाएगा। फॉस्फेट, अब फॉस्फेट को वाटर के अलावा इसी रिएक्शन में बाय द हेल्प ऑफ HCl HCl से रिएक्शन करके प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? सेम प्रोसेस, कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 react with HCl, Ca3P2 react with HCl and form phosphine plus calcium chloride CaCl2, phosphine plus calcium chloride PH3 plus CaCl2। ओके, नाउ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे आप। 2 phosphine, 6 molecules of CaCl2, 3 to the 6 molecules of HCl। अगेन फॉस्फीन के बनाने के लिए अलग अलग 3 मेथड मैंने आपको समझाई है। नंबर 1 पहला मेथड लैब मेथड है इसका, laboratory method of preparation of phosphine। Phosphorus react with caustic soda and water and form phosphine and sodium hypophosphite NH2PO2 by the help of calcium phosphide Ca3P2। Calcium phosphide react with water and form phosphine and calcium hydroxide। Third reaction is by the help of HCl। Calcium phosphide react with hydrochloric acid HCl and form phosphine and calcium chloride PH3 and CaCl2। तो ये फॉस्फीन के बारे में इनिशियल कुछ पॉइंट्स थे। ओके, नाउ फॉस्फीन के बारे में जैसा मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया, अलग अलग 2-3 मेथड है जिससे आप फॉस्फीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा फॉस्फीन की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी फॉस्फीन बहुत सिंपल है, गैस के फॉर्म में रहता है, व्हाइट कलर के रिंग्स बनते हैं, एक पंसेंट ऑर्डर आता है इसका, और ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। कुछ इनिशियल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी फॉस्फीन की वो मैंने बताई आपको। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल, just like a phosphorus, phosphine react with halogen, phosphine react with water, phosphine react with oxygen, phosphine react with different compounds। But main thing is uses of phosphine के uses। phosphine के यूज बहुत सारे हैं, जिनमें से 1 is home signal। होम्स सिग्नल्स होम सिग्नल्स में इसका यूज किया जाता है। मैंने आपको जैसा अभी बताया, समुद्र के अंदर जब आप जाते हैं जहाज से, तो एक सिग्नल होता है होम सिग्नल, जिसमें फॉस्फीन के रॉकेट को ब्लास्ट कराया जाता है, एक व्हाइट कलर का रिंग बनता है बड़ा सा, और फिर वो स्प्रेड हो जाता है। दिस इज होम सिग्नल्स। नाउ सेकंड पॉइंट, second most important thing is phosphine is also used in the preparation of phosphorus। आप phosphorus बना सकते हैं। phosphine is also used in the preparation of phosphoric acid। phosphoric acid भी आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। और भी कई सारे अलग अलग यूजेस हैं phosphine के, जो मैंने आपको बताया। Now, next heading is halides of phosphorus। phosphorus की halides कौन कौन से हैं? phosphorus के halides, yes, phosphorus form trihalides and pentahalides both।
phosphorus form trihalides and pentahalides. Because phosphorus consists vacant d orbital, so इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है d ऑर्बिटल में, और PCl3 के साथ साथ PCl5 भी प्रिपेयर हो सकता है। फास्फोरस के हैलाइड्स कैसे बनेंगे? नंबर 1, पहला बड़ा हेडिंग, हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के हैलाइड्स। फास्फोरस के हैलाइड्स में क्या क्या है देखिएगा। नंबर 1, पहला PCl3 और नंबर 2 इज PCl5, phosphorus pentachloride, PCl3 and PCl5. Phosphorus react with chlorine and form phosphorus trichloride. Limited होने के कारण 4, 6। नाउ PCl5 केस में फास्फोरस क्लोरीन एक्सेस में, और ये शिफ्ट हो जाएगा PCl5 में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 एंड PCl5। PCl3 का स्ट्रक्चर्स कुछ इस टाइप से होगा। सेंटर में फास्फोरस, क्लोरीन, लोन पेयर। PCl3 ट्राइगोनल पिरामिडल। PCl5 का स्ट्रक्चर फास्फोरस, PCl3, PCl5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल, ट्रायंगल, 1 पिरामिड ऊपर, 1 पिरामिड नीचे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बॉन्ड एंगल, PCl5 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के 3 एंगल हैं और 90 डिग्री के 2 एंगल हैं। 120 डिग्री के 3 और 90 डिग्री के 2। ओके, जो ट्रायंगल के अंदर है
ये 120 डिग्री पे है नाउ, और जो एक ऊपर और एक नीचे है प्लेन के, ये 90 डिग्री पे है। बिकॉज एक बॉन्ड एंगल कुछ इस तरीके से अरेंज किया।